प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग संघीय कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे। उसके तहत हम लोगों ने आपके पाठ्यक्रम में राष्ट्रपति का उल्लेख है, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम नया अध्याय प्रधानमंत्री उसको प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में क्या है, संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का नेता होता है और संसदात्मक जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का शासक होता है, जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है, अर्थात वो क्या है, वास्तविक कार्यपालिका या वास्तविक शक्तियां उसमें होती है। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री क्या है, सरकार का प्रमुख होता है। अर्थात भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद को क्या है, वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त होती है और राष्ट्रपति को क्या है, केवल नाम मात्र की शक्तियाँ प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री जो हैं उनको क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और भारत में प्रधानमंत्री के पद के लिए योग्यताएं भी कुछ हैं। वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, किसी भी एक सदन का सदस्य होना ज़रूरी है और यदि मान लो पद ग्रहण करते समय वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो भी उसको क्या है, 6 माह के भीतर क्या है, किसी भी सदन की सदस्यता क्या है, लेना आवश्यक है। दूसरी योग्यता यह भी है कि उसे बहुमत वाले जो दल है उसका समर्थन क्या है, प्राप्त होना चाहिए। यानी जिस राजनीतिक दल को क्या है चुनावों में बहुमत प्राप्त है उसका क्या है, समर्थन होना जरूरी है। अर्थात लोकसभा में प्रधानमंत्री को विश्वास मत प्राप्त हो, क्योंकि यह सरकार संचालन के लिए क्या है, स्वाभाविक आवश्यकता है। प्रधानमंत्री अपने अन्य सहयोगियों अर्थात मंत्रियों का चयन करता है और मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और ये प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है यही क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। पहला है मंत्रिपरिषद के संबंध में, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मामले में उसको क्या शक्तियां हैं मंत्रिपरिषद के मामले में और क्या वो कार्य करता है। पहला ये है कि मंत्री नियुक्त करने हेतु वो अपने दल के सदस्यों के नाम जो हैं, यानी किन किन को वो क्या है मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहते हैं, किन सांसदों या व्यक्तियों को, उनके नाम क्या है राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, अर्थात प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही मंत्री बनते हैं। दूसरा ये है, प्रधानमंत्री यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, यानी विभागों का जो आवंटन है, जैसे रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है और इसके अलावा विदेश मंत्रालय है, जो भी हैं अनेक प्रकार के मंत्रालय हैं। तो ये जो मंत्रालय हैं, कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को मिलेगा वो भी क्या है, प्रधानमंत्री तय करता है और उसके बाद यदि किसी को दे भी दिया है तो उसमें भी क्या है, वो फेरबदल कर सकता है। तीसरा ये है कि वह मंत्रिपरिषद की बैठकें जो होती है कैबिनेट की या जो कैबिनेट ऑफ काउंसिल, जो ये मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है, मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उसकी भी क्या है, वो अध्यक्षता करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से क्या है, वो निर्णय भी बदल सकता है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, कहने का भाव ये है कि जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, पूरी की पूरी क्या है, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में रहती है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को क्या है, नियंत्रित और निर्देशित भी करता है
और वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है। अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करने की सलाह भी दे सकता है। तो मंत्रिपरिषद जो है उसका जन्म, उसका जीवन, उसकी मृत्यु, सब कुछ प्रधानमंत्री ही है। तो इसलिए क्या है, प्रधानमंत्री के पूर्णतः कंट्रोल में क्या है, मंत्रिपरिषद रहती है। अगला है नियुक्तियों के संबंध में उनके क्या अधिकार हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को क्या है, निम्न अधिकारियों को नियुक्त करने के संबंध में क्या है, राय देने का अधिकार है। यानी प्रधानमंत्री की राय पर ही राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। एक तो है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये भारत का जो भी संचित निधि से, लोक लेखा से खर्चा जो हुआ है उसकी क्या है, ये ऑडिटिंग करते हैं। हर साल ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति क्या है, संसद के दोनों सदनों में इनको क्या है, रखवाते हैं। आर्टिकल 148 में क्या है, इस पद का क्या है, प्रावधान है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कैग भी इसको बोलते हैं। एक है भारत का महान्यायवादी, इनको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो पद है ये भी क्या है, प्रधानमंत्री के द्वारा सुझाया जाता है ये नाम, तो उस पर फिर क्या है, नियुक्ति होती है। भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल हैं, इनका नाम भी क्या है, प्रधानमंत्री सुझाते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग जिसको UPSC कहते हैं, उसके अध्यक्ष व सदस्यों का जो चुनाव है, चयन जो है, वो भी क्या है, प्रधानमंत्री की राय से होता है। इलेक्शन कमीशन है, उनके भी सदस्यों का जो चुनाव है, चयन जो है, वो भी क्या है, राष्ट्रपति के अनुशंसा से होता है। इसी प्रकार जो फाइनेंस कमीशन है, केंद्रीय वित्त आयोग जो है, उसके अध्यक्ष व सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री की राय से होता है। तो इस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सारी की सारी, इनका सभी का संविधान के अनुच्छेदों में क्या है, उल्लेख है। तो इन सभी की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, निश्चित अवधि के लिए वो भी। इसके पश्चात आता है संसद के संदर्भ में अधिकार। प्रधानमंत्री निचला सदन अर्थात क्या है, लोकसभा। संसद के दो सदन जो हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनके अलग नाम भी प्रचलन में है। एक तो संसद का उच्च सदन वो होता है राज्यसभा, वो स्थायी सदन भी है। और एक होता है संसद का निचला सदन या निम्न सदन, जिसको कहते हैं लोकसभा। तो जो लोकसभा है उसका क्या है, प्रधानमंत्री नेता होता है। और संसद के मामले में उसको क्या है, निम्न शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। पहला है वो राष्ट्रपति को क्या है, संसद का सत्र जो सेशन है उसको आहूत यानी मतलब चालू करवाने का, संसद का सत्र जो है उसको स्टार्ट कराने का क्या है, और सत्रावसान यानी उसके सत्र को बंद करने का क्या है, परामर्श देता है। दूसरा है वह लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं मंत्रिपरिषद के मामले में। तीसरा है वह सभा पटल पर अर्थात लोकसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की क्या है, घोषणा करता है। तो इस प्रकार से क्या है, संसद के संदर्भ में क्या है, प्रधानमंत्री को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। इसके पश्चात कुछ अन्य शक्तियां भी है प्रधानमंत्री को, वो भी हम देख लेते हैं। वह राष्ट्र की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी जो है, उसको क्या है, मूर्त रूप अर्थात उसको हकीकत में बदलता है। दूसरा वह केंद्र सरकार का क्या है, मुख्य प्रवक्ता होता है। और वह सत्ताधारी दल जो है, जिस दल की सरकार है, उसका क्या है, वो नेता है। इसके अलावा नीति आयोग, योजना आयोग की जगह अब नया आयोग बन गया है। 1 जनवरी 2015 से ये अस्तित्व में है। इसको भी ये आपके क्या है, नीति आयोग जो है ये सेकेंड ईयर में आपके आएगा, तो इसका हम अभी नहीं अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये जो
कमीशन या आयोग या जो परिषदें हैं उनका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगली जो शक्ति है वो इसके बाद में वो है आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का वो क्या है प्रमुख होता है। वह सेनाओं का क्या है राजनीतिक प्रमुख होता है। वैसे तो क्या तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति में या युद्ध करना है या नहीं करना, संधि विराम करना है या नहीं करना, ये सारे जो डिसीजन हैं वो क्या है प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। तो सेनाओं के जो राजनीतिक प्रमुख हैं वो क्या हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके पश्चात हम जो अन्य जो हैं प्रधानमंत्री के संबंध में प्रमुख बातें उनको क्या हम आगे बाद में पढ़ेंगे।